students, today we are going to study plasmid and its different types and its characteristic. So background में अल्फा साउंड है, आई थिंक यू कैन एन्जॉय इट, सो आपका कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा बनेगा. एनी हाउ, कमिंग टू व्हाट इज प्लाज्मिड. प्लाज्मिड दे आर बेसिकली एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए. ठीक है, एक तो होता है आपका मेन जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए या क्रोमोजोम, बट ये जो प्लाज्मिड होते हैं ना, ये अलग से एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होते हैं. वो स्मॉल साइज के होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं. मतलब वो अपने आप रेप्लिकेट कर सकते हैं. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन क्रोमोजोम. ठीक है, तो ये जो प्लाज्मिड होते हैं बेसिकली दे कैन बी सर्कुलर और लीनियर भी देखा गया है. ठीक है, बस डिफरेंस क्या है एक प्लाज्मिड और एक क्रोमोजोम में, कि क्रोमोजोम में जो होते हैं ना, जितने भी एसेंशियल जीन है, what all the vital gene which are required for the growth and survival of the bacteria, they are present on chromosome. But in plasmid they have non-essential gene. ठीक है, वो एसेंशियल जीन नहीं होते हैं, बट दे आर वेरी यूजफुल जीन होते हैं. मतलब कुछ अलग फंक्शन देते हैं, बट अगर आप प्लाज्मिड को निकाल दोगे देन ऑल्सो द बैक्टीरिया विल सर्वाइव. सो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द क्रोमोजोम एंड द प्लाज्मिड. Now coming to the nature of the plasmid, so most of the plasmid they are double stranded and circular DNA. ठीक है, but some may be linear also. Now coming to replication. ठीक है, so replication we have seen in plasmid all the different kind, like bidirectional replication भी होता है, unidirectional as well as rolling circle. ठीक है, and one more thing is here. प्लाज्मिड दे आर प्रेजेंट इन द सेल इन डिफरेंट नंबर्स. ठीक है, तो कितने नंबर में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड. क्लियर. सो सम प्लाज्मिड मे बी जस्ट 1 to 3 कॉपीज और देयर मे बी 100 कॉपीज ऑल्सो. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है होस्ट किस जगह पे प्रेजेंट है और क्या रिक्वायरमेंट है. बेस्ड ऑन दैट द डिफरेंट कॉपी नंबर विल बी प्रेजेंट. नाउ कुछ टर्म्स हैं जो आपको प्लाज्मिड में क्लियर होने चाहिए, बिकॉज मैनी टाइम गेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्लाज्मिड से, स्पेशली डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड. सो व्हाट इज़ प्लाज्मिड इनकम्पैटिबिलिटी. तो व्हाट हैपन कि अगर नॉर्मली क्या होता है, एक जो बैक्टीरिया है ना, इसमें बहुत सारे प्लाज्मिड होंगे. ठीक है, जब मल्टीपल प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो प्लाज्मिड है ना, ये अगर सेम टाइप के होंगे सो दे विल इनहिबिट द रेप्लिकेशन. जैसे व्हेन अ प्लाज्मिड इज ट्रांसफर इनटू सेल दैट ऑलरेडी कैरी अनदर प्लाज्मिड, द सेकंड प्लाज्मिड मे बी लॉस्ट ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट सेल डिवीजन. मतलब अगर ये एक सेल है, इसमें एक प्लाज्मिड ऑलरेडी प्रेजेंट था, ठीक है, एक टाइप का, और इसी के जैसा दूसरा प्लाज्मिड अगर आता है ना, तो वो आ तो जाएगा, लेकिन अगर ये सेल बाद में दोबारा रेप्लिकेट करेगा ना, तो ये जो सेकंड प्लाज्मिड आया है ये लॉस हो जाएगा. इसी को हम कहते हैं प्लाज्मिड इनकम्पैटिबिलिटी, जब सेम टाइप के प्लाज्मिड एक साथ नहीं रह सकते. ठीक है, हाँ, डिफरेंट प्लाज्मिड है, अगर ये प्लाज्मिड अलग है, ये डिफरेंट ग्रुप का है, ये डिफरेंट ग्रुप का, देन दे कैन एग्जिस्ट. इसी को हम कहते हैं प्लाज्मिड इनकम्पैटिबिलिटी. ठीक है, सो यही जो लॉस होता, और ये जो प्लाज्मिड इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ सम इंक ग्रुप. कुछ सीक्वेंस होते हैं उन पे, उनको इंक ग्रुप कहते हैं, उसी की वजह से ये दिखता है. ठीक है, अब वी कम टू एपिजोम. ओके, एपिजोम क्या होता है. नॉर्मली प्लाज्मिड दे आर प्रेजेंट इन अ फ्री फॉर्म. मतलब ये आपका न्यूक्लियोइड है, ठीक है, बैक्टीरियल क्रोमोजोम है, और ये आपका प्लाज्मिड है, फ्री फॉर्म में होता है. बट समटाइम व्हाट हैपन कि ये जो प्लाज्मिड है ना, ये इसमें इंटीग्रेट हो जाता है, इस क्रोमोजोम में इंटीग्रेट हो जाएगा. तो जब ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा प्लाज्मिड, उसे हम एपिजोम कहेंगे. ठीक है, तो सम प्लाज्मिड आर एबल टू इंटीग्रेट इनटू होस्ट क्रोमोजोम एंड थस रेप्लिकेटेड विद इन द क्रोमोजोम. सच प्लाज्मिड्स आर कॉल्ड एज एपिजोम्स. ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मिड करिंग क्या होती है या क्यूरिंग क्या होती है। तो हमने देखा था प्लाज्मिड इनकम्पैटिबिलिटी में कि कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं ड्यूरिंग रेप्लिकेशन दे आर लॉस्ट। ठीक है, तो जो वही जो लॉस होता है ना, लॉस ऑफ प्लाज्मिड इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड करिंग। क्लियर? तो ये वैसे तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक नेचुरल है, बट ये जो है प्लाज्मिड करिंग को हम इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब इफ़ वी वांट टू रिमूव द प्लाज्मिड वी कैन रिमूव बाय सर्टेन केमिकल ट्रीटमेंट, लाइक एक्रिडीन डाई होता है, यूवी या आयोनाइजिंग रेडिएशंस होता है, एंटीबायोटिक्स होती है। और ये इन केमिकल एजेंट्स की खास बात है कि दे डू नॉट इंटरफियर विद द क्रोमोजोमल रेप्लिकेशन बट दे इंटरफेयर विद द प्लाज्मिड रेप्लिकेशन। इसलिए प्लाज्मिड रिमूव हो जाता है, उसका रेप्लिकेशन इनहिबिट हो जाता है, बट chromosomal replication is not inhibited. Clear? Next is different types of plasmid. इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं गेट में, मैच द कॉलम में भी आता है, मैनी डिफरेंट फॉर्म। ओके, सो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। ओके, सो सबसे पहला है आपका कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। इसका नाम इस बेसिस पे पढ़ा है इस प्लाज्मिड का नाम बिकॉज दिस प्लाज्मिड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इसलिए हम उसको कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड कहते हैं। ये एक ब्रॉड नेम है। कोई भी प्लाज्मिड हो, अगर वो कॉन्जुगेशन के टाइम पे कॉन्जुगेशन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है ना, उसे हम कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड की कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, सो द बेस्ट स्टडीड प्लाज्मिड, सबने एफ फैक्टर पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, F+, F- फर्टिलिटी फैक्टर, वो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और ये जो इनका जो ट्रांसफ़र होता है वो कंट्रोल होता है, कुछ जीन होते हैं, ट्रा जीन। ठीक है, एक बहुत सारे सेट ऑफ जीन्स होते हैं, ये ट्रा जीन जो होता है इनके कॉन्जुगेशन को कंट्रोल करता है, इनके ट्रांसफ़र को। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज़ कॉल्ड एज रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। तो ये एक बहुत मेजर इशू है आज के टाइम पे। तो हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पढ़ा है। ठीक है, कैसे, आई थिंक वीडियो नहीं डाला है, लेट फ्यूचर वीडियोस में आपको मिल जाएगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो बट वी नो दैट कि हाँ, बहुत सारा रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है एंटीबायोटिक्स के लिए। तो वो रेजिस्टेंस कहाँ से आता है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। तो ये जो प्लाज्मिड्स होती हैं ये डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के लिए जो है ना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती हैं। इनको हम आर फैक्टर या आर प्लाज्मिड भी कहते हैं। ठीक है, तो सेल में क्या हो सकता है, इस आर प्लाज्मिड में जो होता है बेसिकली या तो सिंगल जीन के लिए रेजिस्टेंस, मतलब सिंगल एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट हो सकते हैं, या बहुत सारे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब एक ही प्लाज्मिड जो है बहुत सारे डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस शो कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आजकल हमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, MDR पैथोजेंस बहुत मिल रहे हैं। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि दे आर कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। अगेन ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इसीलिए एक स्पीशीज़ से दूसरे स्पीशीज़ में आसानी से ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और ड्रग रेजिस्टेंस यही एक रीज़न है, इस वजह से हमें ज़्यादा दिख रहा है। बट एक खास बात याद रखनी है, आर फैक्टर जो होता है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड कभी भी एपिजोम के फॉर्म में नहीं होगा, मतलब ये क्रोमोजोम से इंटीग्रेट नहीं होगा। ठीक है, ये फ्रीली प्रेजेंट होगा और ट्रांसफ़र ज़रूर होता है, ये कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड की तरह वर्क करता है। ठीक है, ये तो दो कैटेगरी हो गई। अब कुछ और प्लाज्मिड्स होते हैं जो कि टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, वेरुलेंस फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो जैसे वेरुलेंस प्लाज्मिड्स, तो बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो वाया टॉक्सिन डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, तो वो टॉक्सिन्स भी उनके प्लाज्मिड से सिक्रीट होते हैं। तो ऐसे प्लाज्मिड को हम वेरुलेंस प्लाज्मिड भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम मेटाबॉलिक प्लाज्मिड्स। तो बहुत सारे ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जो कि बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनको डिग्रेड कर देते हैं, लाइक पेस्टिसाइड्स वगैरह आप दोगे और सर्टेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उन सबको डिग्रेड कर दिए जाते हैं। तो इनका भी यूज़ होता है डिफरेंट जगह पे। ठीक है,
और बहुत सारे, जैसे आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम पढ़ा होगा, तो राइजोबियम में भी जो उनके प्लाज्मिड्स होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के जीन भी उन पे प्रेजेंट होते हैं, एंड लेग्यूम फॉर्मेशन के भी जीन होते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट कैटेगरी, यही इसमें आता है बैक्टीरियोसिन या कॉल प्लाज्मिड, बहुत सुना होगा आपने। तो बैक्टीरियोसिन क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं ना, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ना जो अपने विसिनिटी में, अपने सराउंडिंग में अगर कोई और स्पीशीज़ का बैक्टीरिया आ गया जो कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ का है, तो उसको किल कर देंगे। मतलब वो अपने अलावा किसी और स्पीशीज़ के बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देंगे, ठीक है। तो ऐसे जो एजेंट होते हैं या जो भी केमिकल जो ये बैक्टीरिया सिक्रीट करेगा ना किल करने के लिए दूसरे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को, उसको हम बैक्टीरियोसिन कहेंगे, ठीक है। और ये जो जीन होते हैं बैक्टीरियोसिन के, ये भी प्लाज्मिड पे ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरियोसिन है, इसका अलग अलग नाम है बेस्ड ऑन डिफरेंट स्पीशीज़, मतलब किस बैक्टीरिया में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे उसका नाम दिया गया है। जैसे ई कोलाई में अगर प्रेजेंट है तो कॉल्सिसिन कहेंगे, यर्सीनिया पेस्टिस में है तो पेस्टिसिन कहेंगे, सूडोमोनास एरिजिनोसा में है तो पायोसिन कहेंगे। एक और देखा गया है कि लैक्टिक एसिड सिंथेसाइजिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें भी ये बैक्टीरियोसिन प्रेजेंट होते हैं, जिसको निसिन कहा जाता है, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इसलिए इस निसिन को एज अ फूड प्रिजर्वेटिव भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, फूड इंडस्ट्रीज़ में। तो स्पेशली जो ये ई कोलाई के प्लाज्मिड हैं जो कि कॉल्सिसिन सिक्रीट करते हैं, उन्हीं को हम कॉल प्लाज्मिड भी कहते हैं, ठीक है। अब ये बैक्टीरियोसिन जो है, इनका किलिंग मैकेनिज्म बहुत अलग अलग तरीके का है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चैनल्स बना देंगे, पोर बना देंगे, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा। फिर वो डीएनए आरएनए को भी डिग्रेड कर देंगे, पेप्टिडोग्लाइकैन को अटैक करेंगे, जिसकी वजह से सेल वॉल वीक हो जाएगी। तो मैंने डिफरेंट मैकेनिज्म। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लाज्मिड। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।